हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का, हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। उनका दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर परिवार के बीच में, हमारे काम काजों के बीच में, हमारे अनेक प्रकार के कामों में हमारी जो मदद की, हमें सुरक्षित रखा है, हमें जीवित रखा है, बचा के रखा है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है। मेरे पिता परमेश्वर ने हमें, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ने जीवन और श्वास दिया है और हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे स्वामी। और हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में हमें परमेश्वर के निकट आना है, हमें परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल होना है, क्योंकि आज परमेश्वर से हमें बातें करनी है, अपने तकलीफों को बताना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी बातों को सुन रहा है। परमेश्वर हमारे सभी कार्यों पर सृष्टि लगाए बैठा है, क्योंकि वह अंतर्यामी है, वह हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, वह बुरी संगतों से बचाने वाला परमेश्वर है, वह हमें नई राह दिखाने वाला परमेश्वर है। उसी की वजह से तो आज हमारा जीवन सफल हुआ है। और हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सके, बहुत सारी बरकत दे सके और आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा कर सके, अपना चमत्कार कर सके। मेरे प्यारे प्रियजनों, तो हे मेरे प्यारे प्रियजनों, इस शाम की सुंदर सी शक्तिशाली प्रार्थना में हम उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने मन को, हमें अपने तन को एक मन होकर, एकजुट होकर पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है। सच्चे मन से प्रार्थना करना है, सच्चे हृदय से करना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सके, परमेश्वर हमारी पुकार को सुन सके कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। हम आपके नाम को पुकारते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु राजा। आज जो भी मसीह भाई बहन निराश हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, उन्हें आप के आशीष से, उन्हें आपकी बरकत से उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं प्रभु राजा। आपको जो भी मसीह भाई बहन बुलाते हैं, आज आपकी तरफ जो भी मसीह भाई बहन अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने सर को नीचे करते हैं, हे मेरे प्यारे खुदावन, हे मेरे प्यारे यहोवा, उन सभी मसीह भाई बहनों की प्रार्थनाओं को आप सुन लीजिए, आप उनकी जीवन की सारी तकलीफों को दूर कर दीजिए मेरे स्वामी। हे प्रभु, अगले हफ्ते तक आपने हमें संभाल कर रखा है, हमारे जीवन को आपने संभालने का काम किया है, हमारे बाल बच्चों को संभालने का काम किया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं, आपके सामने अपने सर को, शीश को झुकाते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें संभाल कर रखा है, आपने हमें जीवित रखा है। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्यारे मसीह जनों, प्रभु जी हमारे दिल में हैं, हमें उनको अपने दिल से, अपने दिमाग में ले जाना है, अपने मन में बैठाना है, क्योंकि हमारा जो मन है ये भटकता है, हमारा जो ये मन है भटकता है, हमारा दिल कुछ और कहता है लेकिन मन हमारा भटकाता है। तो हमारे मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? हमारे मन को पिता परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हमारे प्यारे मसीह साथियों, आज पिता परमेश्वर को अपने दिल से, अपने मन की ओर ले जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को कंट्रोल कर सके, हमारे मन पर काबू कर सके, जिससे हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना को कर सके। हमारे सच्चे दिल से, हमारे सच्चे हृदय से पिता परमेश्वर का मन में वास हो जाए और हम पिता परमेश्वर का गुणगान करने लगे, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे घर में, हमारे काम काजों में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में आ सके। मेरे प्यारे भाई बहनों,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज जो भी सृष्टि में आपकी ओर देखते हैं, आज अपनी तकलीफों को आपकी ओर बताते हैं, आपके निकट आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए, क्योंकि आप तो सृष्टि के मालिक हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी भाई बहन नाराज हैं, निराश हैं, पैसे की वजह से हताश हैं, आज उनके आंसुओं को पोंछ डालिए, आज उनके आंसुओं को पोंछ डालिए पिता परमेश्वर। उनको टच कर लीजिए, उनको छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए। वह अपने आप को अकेला न महसूस करने पाए, वह 100-200 रुपए के वजह से किसी व्यक्ति के आगे हाथ न फैलाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के आगे हाथ फैलाता है वह उसे बहुत लज्जित करता है, वह उनकी आशाओं पर पानी फेर देता है, उन्हें कुछ देता भी नहीं है, उनको बहुत बुरी दशाओं में छोड़ देता है। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, हम भाई बहन प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आज जो भी मसीह भाई बहन पैसे की वजह से परेशान हैं, हताश हैं, दर दर भटक रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थनाओं को आप सुन लीजिए, उनके पैसे की तंगी को आप दूर कर दीजिए। आप तो अंतर्यामी है पिता परमेश्वर, आपकी वजह से वह किसी के आगे हाथ न फैलाने पाए, वह किसी व्यक्ति के आगे अपनी बातों को न रोने पाए। आपकी वजह से पिता परमेश्वर आज उनके जीवन का तकदीर बदल जाए, वह सही मार्ग पर जाने लगे, उन्हें सही रास्ता मिल जाए, उनके घर परिवार में धन धान्य भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। वह आपके नाम की महिमा करने लगे, वह आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने लगे, वह आपके नाम की जय जयकार करने लगे प्रभु परमेश्वर। आज जो भी मसीह भाई बहन बीमार हैं, अस्पताल में एडमिट पड़े हैं प्रभु जी, और वो आपके नाम को बोलते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ तो करते हैं लेकिन दवाइयाँ काम नहीं करती, चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, अस्थमा हो या शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, इस तरह की बीमारियों से वह जूझ रहा हो और आपके नाम को वो पुकार रहा हो, हे पिता परमेश्वर, आपके नाम को बोलकर, आपके सामर्थ्य नाम को बोलकर पिता परमेश्वर, वह अपने सारी बीमारियों से आज़ाद हो जाए, वह अपनी सारी तकलीफों से बरी हो जाए मेरे प्यारे खुदा। आपके नाम को बोलकर वो फिर से चंगा हो जाए, उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं प्रभु राजा। वो उसको आपके लहू में विलस कर देते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपके लहू में चंगाई है, आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में वो अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे में था। क्योंकि हम सब अभी आपकी ही बेटियां हैं प्रभु जी, हम सब मसीह भाई बहन आपके लहू में विलस होने के लिए तैयार हैं पिता परमेश्वर। जो भी मसीह भाई बहन शैतान के शिकार हैं, जो भी भाई बहन शैतानी आत्माओं के शिकार में फंस गए हैं, भूत प्रेत और पुनः के चक्कर में फंस गए हैं, वह निकल नहीं पा रहे हैं, दुष्ट शैतानी आत्मा उनको छोड़ नहीं रही है। आज आपके नाम से शैतानी जो भी ताकतें हैं, आपके नाम से कोसों दूर भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन की जो भी तकलीफें हैं आज खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हे पिता परमेश्वर, जो भी पवित्र वचन आपके शब्दों में बना हुआ है, जो भी पवित्र वचन हम अपने जीवन में उतार लिए हैं, आज आप अपने पवित्र वचनों से हमारे जीवन के सारे कार्य को सुधार दीजिए, क्योंकि आप पवित्र सेनाओं के यहोवा हैं। आप पिता बहुत महान परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, वह आपकी स्तुति करने लगे पिता परमेश्वर। जो भी मसीह भाई बहन अपने आप को अकेला समझता है, जो भी मसीह भाई बहन समाज से अपने आप को कमजोर समझता है, वह सदस्य भी आपके नाम की जय जयकार करने लगे, वह व्यक्ति भी आपके नाम की तारीफ व बड़ाई करने लगे। जो भी मसीह भाई बहन के घर में आज शैतानी कब्जा बना पड़ा है, शैतानी कब्जा हटाने का नाम नहीं ले रही, वह दुष्ट शैतानी आदतें, तो पिता परमेश्वर आप अपने दूतों को भेजकर उनके घर का जो भी दुष्ट शैतानी आत्माओं का बाड़ा है उनको हटाकर पिता परमेश्वर अपने दूतों
से उनकी रक्षा करवाइए, अपने दूतों का बाड़ा बनवा दीजिए, तो आपके वजह से परमेश्वर उनका घर परिवार खुशहाल हो जाएगा, उनके बाल बच्चे खुशहाल हो जाएंगे। जो भी शैतानी आते हैं वह कोसों मीलों दूर चली जाएंगी। केवल आपके नाम से पिता परमेश्वर, आपके नाम से प्रभु राजा, क्योंकि आपके नाम की वह तारीफ करता है, आपके नाम की जय जयकार करता है। जो भी पिता परमेश्वर आज भाई बहन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते हैं, जो भी पति पत्नी आपसी झगड़ों को लेकर एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, वह एक होने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। कोई शैतानी आदतें हैं, कोई वह दुष्ट शैतानी लोग हैं जो उन्हें एक होने नहीं दे रहे हैं। प्रभु जी, वह लड़ाई झगड़ा ना करने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता परमेश्वर वह दोनों एक हो जाएं, क्योंकि पति पत्नी जहाँ एक रहते हैं वहाँ आपके नाम को पुकारते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ आपके नाम की महिमा गाने लगते हैं, आपके नाम की स्तुति करते लगते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे मसीह साथियों, हो सकता है कुछ भाई बहनों के जीवन में बुरी संगत आ गई हो, बुरी इल्लत में चले गए हो, उनका हृदय बदल दीजिए पिता परमेश्वर, उनका मन बदल दीजिए पिता परमेश्वर। वह बुरी संगतों से, बुरी इल्लतों से, बुरी आदतों से बचकर पिता परमेश्वर आपका गुणगान गाने लगे, आपके नाम की महिमा गाने लगे, क्योंकि पिता परमेश्वर आप तो सब कुछ देख रहे हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने तो मूर्तों को जिलाया है, आपने तो अंधों को दिखाया है, आपकी वजह से बहरे सुनने लगे हैं, आपकी वजह से लंगड़े दौड़ने लगे हैं। आप बड़े दयालु पिता परमेश्वर हैं, आप सारी दिक्कतों का हल करने वाले परमेश्वर हैं। आप स्थिति चाहे जैसी हो, आप सारी स्थितियों को बदल देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आज आपकी वजह से यह दुनिया आपके नाम की जय जयकार करने लगी है, यह सृष्टि आपके नाम की तारीफ करने लगी है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, अपने आप को अकेला ना महसूस करिए, अपने आप को कमजोर ना महसूस करने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी ओर देख रहा है, आप पर दृष्टि लगाए बैठा है, क्योंकि आप अपने कार्यों को सुधार सकें, आप अपनी वाणी को सुधार सकें और परमेश्वर की प्रार्थना में अपने आप को अर्पित कर सकें। आप सच्चे मन से अगर पिता परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, आप अगर सच्चे मन से पिता परमेश्वर की आराधना में लग जाएंगे, तो आपकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हो सकता है कुछ भाई बहनों के जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हो, जैसे वह उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जैसे वह किसी बहन बेटियों पर बुरी निगाह से देख रहे हो, तो हमें पिता परमेश्वर के सामने अपनी क्षमा याचना को करना है कि हमसे कोई अपराध ना होने पाए, हमसे कोई गुनाह ना होने पाए। हमें सद्बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर, हमें सही राह दिखा मेरे प्यारे खुदा, हमारी सही मंजिल पर हमें ले जा मेरे पिता परमेश्वर। आपकी वजह से पिता परमेश्वर हम नेक रास्ते पर चलने पाए, हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने पाए, हम अपने कामयाबी को अपने बच्चों को सिखा पाए, हम आपकी प्रार्थना में अपने बाल बच्चों को शामिल कर सके, जिससे हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे घर परिवार के जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। मेरे खुदा, आपकी वजह से आपके नाम को बोलकर हमारे जीवन की तब भी तकलीफें दूर हो गई थी जब हमें जानकारी नहीं हुआ करती थी। आज तो यह दुनिया, आज तो यह पूरा समाज आपके नाम की जय जयकार करता है, आपके नाम की तारीफ करता है पिता परमेश्वर, क्योंकि भजन संहिता 34 के 17 में लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं। क्या देते हैं मेरे भाई बहनों? धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनकी गुस्ताखियों से छुड़ाता है। ऐ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप विपत्ति में हैं, आप अगर विपत्ति में हैं, आप अगर तकलीफों में हैं, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो परमेश्वर से आपको बताना है, उस यहोवा को आपको पुकारना है। वह आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वह आपकी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा, आपकी विपत्ति को चुटकियों में खत्म कर देने वाला परमेश्वर है। वह आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आपकी प्रार्थना में अगर सच्चे मन से, भाव से, विनम्रता से परमेश्वर को आपने पुकारा है, उस यहोवा को आपने पुकारा है, तो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबकी सुनता है, वह हमारी भी सुनेगा। मेरे प्यारे मसीह जनों,
परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, हम उसकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, हम उनकी महिमा गाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। मेरे प्यारे मसीह जनों, वह परमेश्वर सबकी बनाने वाला परमेश्वर है, वह परिस्थितियों को ठीक करने वाला परमेश्वर है, वह जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवितों के बीच में जीवित रखने वाला परमेश्वर है, आनंद काल देने वाला परमेश्वर है। उसी ने तो हमें जीवन और श्वास दिया है। ऐसे पिता परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, ऐसे पिता परमेश्वर का हम कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। ऐ मेरे प्यारे मसीह जनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।